ॐ नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिशिरोरुभवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतादिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम जय गुरु सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुधवार भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सती का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ और काफी अच्छा समय उन लोगों का प्रेम पूर्वक बीता। शादी सुखी होने के लिए करते हैं, प्रेम करने के लिए करते हैं। भगवान शिव का और माता सती का आपस में बड़ा अच्छा संबंध बहुत सालों तक रहा। ये बात शिव पुराण में बताई। ईश्वरोऽपि तया सार्धं तेषु यातेषु बिभ्रमि दाक्षायण्या समं रेमे रहस्ये मुदितो वृषम्। भगवान शिव विवाह करके जब सती जी को अपने यहाँ लाए तो उनसे दूर नहीं होते थे जी। फुल टाइम अपनी पत्नी के साथ ही रहते थे। कभी जब वो शीशा में अपना मुंह देखती थी तो भगवान शिव उनके पीछे आके खड़े हो जाते थे। कभी बगीचे से सुंदर सुंदर फूल तोड़ के लाते थे जी। कदाचिदन्य पुष्पाणि समाहृत्य मनोहरा। सुंदर सुंदर फूल चुन करके लाते थे और माता जी के बालों में सजाते थे। यहाँ भी लगता है सजाया है जी। वो सुंदर सुंदर फूल बगीचा से तोड़ के लाते थे और माता सती के बालों में फूलों को सजाते थे। मालां विधाय सत्यास्तु हारस्थेन सयोजयेत्। कभी कभी भगवान शिव बैठ करके माला बनाते थे जी। अपने हाथ से अपनी घरवाली के लिए माला गूंथते थे। देखिए भगवान शिव कितना प्यार करते। अपने पसंद के पुष्प चुनते थे, माता जी के पसंद के लिए पुष्प चुनते थे, सुंदर माला बनाते थे और पहनाते थे और फिर देखते थे, पूछते थे अच्छा है। अगर घरवाली बोल देनी अच्छा है तो फिर दूसरा तोड़ के लाते। कदाचित् कुंडलम तस्या उलास्योलास्य संगतः। अब भगवान है कभी अचानक से अंतर ध्यान हो जाते थे, इनविजिबल हो जाते थे और आकर के पकड़ लेते थे माता जी। तो ये पकड़ाई हुई है पर किसने पकड़ा है दिखाई नहीं पड़ा थे, डर जाती थी। अब वो सोचती थी कि भूतों के साथ तो रहते ही हैं, शायद कोई भूत ही आके पकड़ लिया। लेकिन वास्तव में भगवान शिव ही पीछे से माता जी को पकड़ लेते थे। सुरागौ चरणावश्यायावक्केनोज्ज्वलेन च
आपने तो सुना है, मैं देखता हूँ फिजी के लोग बड़े अच्छे हैं। पूजा के बाद पत्नी पति का पैर छू के प्रणाम करती है, बहुत अच्छा है जी। कई बार एक मैंने कहीं देखा, वो हस्बैंड दूर जा रहा तो घर वाले उसको कस के खींची है, हाथ पकड़ के खींची। अगर हस्बैंड भागे भी तो उसको खींच के गोड़ छूते हैं। तो ऐसे पकड़ के खींची अपने बगल, बोले था अब पता नहीं खाली गोड़ छूना है या रेस्पेक्ट खींचने में भी होना चाहिए। तो मैंने गोड़ छूना है, रेस्पेक्ट है, और इसे पकड़ के खींचना थी कस के। फिर हमें तो लगा कि ढिमलाई न जाए उधर। भगवान शिव जंगल से, वन से सुंदर सुंदर कलरफुल अलग अलग तरह के कलर के फ्लावर्स लाते हैं, उनका रस निचोड़ते हैं और माता सती के पैरों को रगड़ते हैं अपने हाथों से। उच्चै सुरागौ चरणावस्या, माता जी के चरणों में सुंदर राग, राग कहते हैं रंग को। सरागौ चरणावस्यायावक्केनोज्ज्वलेन च निसर्ग रक्तौ कुरुते पूर्ण रागौ वृषध्वज। बड़े प्यार से जब माता जी के चरणों को रखते हैं तो खो जाते हैं, जैसे योगी लोग ध्यान में समाधि में खो जाएं, ऐसे उनको बिल्कुल खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, वही रमे हैं चरणों को रखने में। उच्चैरपि यदाख्येन मन्येषां पुरतो बहु तत्कर्णे कथयत्यस्य। ऐसी बात जो आप पब्लिकली बोल सकते हैं, और कोई बात है जो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते। तो जैसे कई बार बच्चे करते हैं, किसी को बोलते हैं आई वांट टू से सीक्रेट, और उसको बुलाते हैं, और जब वो कान आपके मुंह के पास लाता है तो बोलता है वो माय नेम इज निरिशा। जैसे मान लो किसी को बोली कि आई वांट टू से सम सीक्रेट, दूर से ये बुलाई अपनी मैया को, रितु को। अब मैया आई न के कैसा क्या सीक्रेट है, तो निरिशा ने धीरे से कान में बोला कि माय नेम इज निरिशा। ऐसे भगवान शिव सती के साथ करते हैं। वो दूर सती माता रहती हैं तो बुलाते हैं कि कुछ सीक्रेट शेयर करना है, जोर से नहीं बोल सकता, भूत प्रेत जंगल के पशु पक्षी सुन लेंगे। तो माता जी भाग करके आती हैं, कुछ सीक्रेट है कान में बोलेगा, और कान में जब आती है तो बोलती है मेरा नाम सत्ता। तो इस तरह से जी प्रेम भगवान शिव किस तरह से आनंद के साथ सती के साथ उनका समय बीत रहा है। न दूरम विगंतासौ समागत्य प्रयत्नतः अनुबधनाति नामाक्षी पृष्ठ देशेन्यमानसाम। इतना प्रेम जी कि एक क्षण के लिए भी सती से दूरी उनको बर्दाश्त नहीं होती। इसको प्रेम कहते हैं जी। प्यार का मतलब आजकल लोग प्यार करते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं दूर होने का, कि क्या तक करें कि थोड़ा घर वाली से दूरी बनी रहे। ये घर वाला सोचता है कि थोड़ा सा बार बार पीछे भाग के जाएं। तो वो प्रेम नहीं जी। अब भगवान शिव एक सेकेंड के लिए भी माता जी से दूर होना उनको पसंद नहीं है। अंतर्हितस्तु तत्रैव मायया वृषभध्वजः, कहा कि एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं होते हैं। अंगदान वलयान उर्मान विश्लेष्य च पुनः पुनः तत्स्थान पुनरेवाशौ तत्स्थाने प्रत्ययोजये। मान लो अपने हाथों से कुंडल बना दिया तो स्त्री को क्या सारा श्रृंगार हो गया, फिर उसको निकाल लेते हैं, बोलते नहीं अच्छा से नहीं लगा। वो सोचते हैं कि अगर बोलूंगा कि सारा श्रृंगार हो गया तो कहीं उठ के चली जाएंगी दूर, अगर बोलूंगा कि कंप्लीट हुआ तो इसी बहाने कम से कम मेरे साथ मेरे पास बैठी रहेंगी। इतना प्रेम है जी। मैंने किसी भी तरह से भगवान शिव से इतना प्रेम जो करते हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। इसे क्या पता चलता है जी? इसे पता चलता है कि संसार में एक को संबंध टिकाऊ नहीं है। मैंने जो दो लोगों के मेल से बना हुआ द्वैत, इसको कहते हैं द्वैत। मैंने जहां दो है वो नकली है, जहां भी दो है वो नकली है, असली एक ही है। क्या? शिव।
कहा कि जितना नाम अलग, रूप अलग, नाम अलग, हजारों नाम हजारों रूप है, वो सब झूठे हैं जी। कहा कि सभी नामों सभी रूपों से परे वो सत्य। तो भगवान शिव ने इतना प्रेम जिस पत्नी से किया, उस पत्नी का परित्याग कर दिया। कैसे त्याग किया जी? तो दो तरह से किसी चीज का त्याग करते हैं। एक होता है फिजिकल त्याग और एक होता है मेंटल त्याग। तो फिजिकली का मतलब छोड़ दिया, और कई बार कुछ लोग ना जी अगल बगल में ही रहते हैं, पर नजरों से और मन से ऐसे दूर रहते हैं कि सामने पड़े रहने के बाद भी उनका प्रेजेंस हमको नहीं पता चलता है। तो भगवान शिव ने मन से परित्याग कर दिया, उनका मानसिक त्याग किया, छोड़ के चले गए। माता सती अच्छी पत्नी है जी, उन्होंने सोचा कि अभी भन्नाए हैं, शायद बाद में मान जाएंगे, क्योंकि काम तो विरुद्ध किया नहीं। कई लोग एक आए सज्जन मेरे पास, बोले गुरुजी घर वाली सुनती नहीं है। हमने कहा भगवान शिव की नहीं सुनती, तू कौन है? शिव भगवान ने रोका कि मत जाओ राम जी की परीक्षा लेने के लिए। रुकी क्या जी? तो भगवान शिव जिनसे सारा ब्रह्मांड डरता है, अगर उनकी नहीं रुकी तो तुम्हारी कैसे रुकेगी? तो इसलिए वो गई, भगवान शिव की भी नहीं सुनती। कई लोग बोलते हैं राम जी की सुनती है। अच्छा चलो, तो त्याग कर दिया, हो गई, बात नहीं मानी। इसलिए जब शादी कराते हैं तो शादी कराते समय जो वचन माम अनुव्रता भव, रामनवमी में हम लोग डिस्कस किए थे, सीता जी राम व्रत करती हैं, पति व्रत, उन्हें राम ही उनका व्रत है, कोई और व्रत नहीं। तो वहां पर शादी कराते समय वो जो लड़का बोलता है माम अनुव्रता भव माज्ञाम नानुलंघ्य, ये बोलता है कि चलो हमारे साथ हम प्रेम से रहेंगे। प्रेम से रहने के लिए बुलाते हैं, आ जाओ प्रेम से रहेंगे भगवान। और प्रेम कहाँ रहेगा? जब आप हस्बैंड को बोले कि हम जाता है मत्था टेकने के लिए, और वहां जाकर के आप सीता जी का रूप धर लिया, तो झूठ हो गया ना जी। तो एक चीज बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा लो, प्यार जो होता है ना जी, प्यार जिसको कहते हो कि लव यू जो बोलते हैं ना जी, तो जो प्यार है जिसको लव कहते हैं, वो एक मूड का नाम है। मैंने द प्यार इज स्टेट ऑफ माइंड, एंड दैट स्टेट ऑफ माइंड रिमेन्स एंड बेस्ड ऑन ट्रस्ट। वो जो प्यार है उसका जो ग्राउंड है वो भरोसा है, विश्वास। यानी प्यार भरोसा के ग्राउंड पर टिका रहता है। अच्छे से मूड में बैठा लो। अगर कोई ये बोलता है घरवाली हमको प्यार नहीं करती, या कोई ये बोले कि घरवाला उसको छोड़ दिया, उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया, या औरत ने आदमी को छोड़ दिया, तो ये तो बहुत छोटी बात है, तो बाहर के सिम्टम्स हैं। मन से छोड़ा पहले, और मन से छोड़ा क्यों? क्योंकि प्यार खत्म हो गया। प्यार खत्म हुआ क्यों? क्योंकि विश्वास खत्म हो गया। तो विश्वास के ऊपर ही प्यार पनपता है। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो प्यार नहीं रहेगा। तो जहां कहीं भी प्रेम की कमी है, मतलब भरोसे की कमी है। तो इसलिए भरोसा न टूटने पाए, इसके ऊपर फोकस करना। तो क्या करना जी? ऐसा कोई काम मत करना जिसे डाउटफुल कैरेक्टर, मैंने ऐसा कोई काम करे जिसे हस्बैंड वाइफ के ऊपर शक करे और वाइफ हस्बैंड के ऊपर शक करे। जब शक आएगा तो कुछ तो ऐसा होगा ना जी। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करो ताकि शक की गुंजाइश हो। ये तो संसार ऐसा है जी, आप कितना भी दूध के धुले हुए हो, जिनको सोचना हो तो सोच ही लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। केयरफुल रहना है, ऐसा कुछ मत करो जिससे संदेह पैदा हो। संदेह पैदा होगा तो भरोसा खत्म हो जाएगा, और भरोसा खत्म हो जाएगा तो प्यार खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। और प्यार खत्म तो रिलेशन कहाँ रहेगा जी? रिलेशन तो सिम्टम है बाहर का।
रिलेशन इज बेस्ड ऑन लव, लव बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट बेस्ड ऑन उसके ऊपर कुछ मैंने लगे कि हाँ ये आदमी या औरत जो भी है। भगवान शिव तो भरना गए, देखो झूठ बोला, मुझे बोला कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ, प्रणाम करके नजदीक से आऊंगी, और वहां जाकर के इन्होंने रूप बना लिया मेरी माँ का। तो जो माँ हो गई अब उसको, उसके प्रति मैं पत्नी की भावना कैसे कर सकता? जब भी इसको देखूंगा तो सीता माता इसमें दिखाई पड़ेगी। तो पहले जैसा जो प्यार था वो अब खत्म हो गया। भगवान शिव ने दूरी बना ली, जाकर के एकदम आंख मूंद करके बैठ गए। तो अब हस्बैंड के जी में यही काम करेगा कौन सी? आंख मूंद करके बस खटिया में सूत जाओ। हमने इसे भी देखा जी, हमने इसे भी देखा कि एक हस्बैंड आंख मूंद करके सूता, वो घर वाले उसको सूतने भी नहीं थे, वो जाके उसका चादर वादर खींच के खटिया पूरा वो जो मैट्रेस था वही ढकेल के गिरा दिया। वो भट से गिरा तो उठा के भागा, उठ के भागा हुआ। ऐसे भी है। हम पूछे क्या हुआ, बोला सूते भी नहीं दे, वो बोला मैट्रेस ढकेल के गिराई दी। अब ये घर में भी नहीं सत्कार तुझे जी, तो फिजी अच्छा है। तो उससे अच्छा भगवान शिव ने सोचा कि चलो फिर वो जाके हिमालय पर बैठ गए, कैलाश पर्वत पर गए। माता सती को बोले कि तू जा, जहां जाना है चली जा, पर वो कहीं कहीं नहीं थी। वापिस फिर भगवान के पास आए और आ करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, दीनोद्धर महायोगिन कृपां कुरु ममोपरि, त्वं परः पुरुषः स्वामी रजः सत्त्वतमः परः, निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। हाथ जोड़ करके जी पति की प्रार्थना की, सरेंडर किया। प्रार्थना स्तुति गाना मतलब ग्लोरी गाना जी। अगर कोई गुस्साया है तो उसकी तारीफ करते हैं, घर वाले गुस्साए तो घर वाला जाकर के तारीफ करता है, देखो तुम तो संसार की सबसे खूबसूरत और अच्छी पत्नी है। अरे हम तो मजाक करता था, भले सीरियस होकर बोला हूं, लेकिन देखता है कि आज खाना नहीं मिलने वाला है तो जाके मक्खन लगाता है। माता जी भी गई और जा करके भगवान की बड़ी तारीफ की, बोला कि महाराज आप तो देवों के भी देवता हैं, महादेव हैं। सत्व रज तम 3 गुण होते हैं जी। ईच एंड एवरी पर्सन हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी। उसमें प्यार होता है, उसमें अटैचमेंट होता है, और उसमें क्रोध होता है। कब भन्नाता है, कितना भी अच्छा हो, जब भन्नाता है तो कुछ नहीं तो हंडी बर्तन तो फोड़ ही देगा। तो इस तरह से सबके अंदर 3 मूड होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सबके अंदर है। मैंने आपके अंदर, हमारे अंदर भी है। अब ब्रह्मा अब शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो ब्रह्मा जी का काम करते हैं। मैंने उस सृष्टि की रचना की, फिर उसका पालन पोषण करते हैं जी, तो विष्णु भगवान का काम किया। और जब बाद में भन्नाते और घुसाते हैं तो चम्बल दिखाते हैं और रुद्र के तरह। तो 3 रूप हमारे अंदर है। माता ने कहा भगवान को कि आप तो इन 3 गुणों से परे हैं, ऊपर हैं, इसलिए आप क्रोध करते हैं, आप त्याग करते हैं। आपके लिए तो ये है ही नहीं, तो दूसरे लोगों के लिए है। आप तो 3 गुणों से निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु, आप में तो कोई बुराई कोई विकार है ही नहीं है। भगवान शिव आंख मूंद करके बैठे रहे। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा कथा सुना दो। कहा कौन चीज सुने बनता? बोला थोड़ा भक्ति जिससे कल्याण हो, उपाय बता दो। बोला कि जो किया उससे तो कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण हो उसके लिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। माता के पूछने पर भगवान शिव को उमा नाम बहुत पसंद है। जब कभी भी वो बुलाना होता है तो उमा नाम से ही बोलते उमा सुनो, उमा जनता, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, बार बार उमा कह के बुलाते। जब कथा पूछती है तो बोलते हैं हाँ उमा ठीक पूछा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, उन्होंने पूछा कि एक बानर ने पूरी लंका जला दी। भगवान शिव ने कहा उमा न कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई,
बार बार उमा करके बुलाते हैं। बहुत पसंद है उनको ये नाम। भगवान शिव छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम हो गई उनको, अब वो क्या करें। लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ बहाने ही सही, थोड़ी देर साथ में। ये जी जीवन कब कहां कौन बिछड़ जाए नहीं पता आपको। ऐसे ऐसे लोग जिसको ये सोच के बैठे हैं प्रोग्राम बना के 5 साल के बाद संगे पार्टी करेगा, और अचानक चल पड़ा। अब चलो उसके संगे पार्टी करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। इसलिए जो करना है अब ये कर लो, आज और अभी, डोंट प्लान। अगर आपको किसी से प्यार है तो प्यार करो, अभी करो, ऐसा नहीं कि वो फुला के बैठे रहो साल भर, 2 4 5 साल, कि जब ठिका जाएगा तो करेंगे, नहीं ठिकाएगा। इसलिए जो करना है डू इट नाउ। भगवान शिव ने सोचा कि चलो भाई, जैसे ही से थोड़ा कम से कम बातचीत तो कर ही सकते हैं। तो भगवान शिव ने सुनाया, या भक्ति, कहा कि देखो भक्ति करना चाहिए। और भक्ति के बारे में तन्माता मम भक्तिश्च, भगवान शिव ने कहा भक्ति मेरी माँ है, मेरी माता है। मैं माता के तरह उनकी पूजा करता हूं, और जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे वो माता भक्ति मेरी रक्षा करती है। मम माता तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। कहा कि अच्छा वो भक्ति माता क्या देती हैं? कहा कि संसार की माता खाली पेट भरेगी, पेट भर देगी, रोटी बना के खिला देगी, दाल तरकारी खिला देगी। क्या आपको मुक्ति दे सकती है? संसार की माता वो नहीं दे सकती। लेकिन ये भक्ति माता पेट भी भरती हैं और मुक्ति भी देती हैं। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। वो भक्ति और मुक्ति, मुक्ति और भक्ति दोनों प्रकार का फल हमें देती हैं। भक्तौ ज्ञानेन भेदो हि तत्कर्तु सर्वदा सुख। अच्छा, माँ जो खिलाती है ना जी, उसको खा के कभी पेट खराब हो सकता है। माँ मैया ने बनाया, कहीं बहुत मिर्चा कूट के डाल दिया, बहुत कुछ ऐसा चटक मटक बना दिया, खा के डायरिया हो गया, बच्चों को हो नहीं जाता जी। माँ के दूध पी के भी बच्चों का पेट खराब हो जाता है। लेकिन माता भक्ति जो देती हैं, उससे सुख सुख और केवल सुख होता है। भक्ति माता के प्रेम से और उनसे जो प्राप्त चीजें, कभी दुख नहीं हो सकता। विज्ञानम न भवत्येव सति भक्ति विरोधिनः। कहा कि बिना भक्ति के कोई ज्ञान और विज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति होगी तभी ज्ञान भी होगा और विज्ञान भी होगा। बिना भक्ति के ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। और भगवान ने तो यहां तक कहा कि इस कलयुग में ज्ञान वैराग दोनों बुढ़ा के जर्जर हो गए। भागवत में आपने सुना हो कि ज्ञान भी बुढ़ाई गया और वैराग भी बुढ़ाई गया। आज के इस संसार में कंजूस लोग जो एकदम आरती के समय पूरा जेब खंगालता रहता है, 10 सेंस मिले तो डाली आरती। पूजा में लोग कह जाओ 10 सेंस सजा के रखता है, खर्चा नहीं करता। पंडित जी जब आएंगे तो पूजा में चढ़ाएगा। 10 सेंस ही रखता है। $2 $1 का नहीं रखता भाई। भगवान को एलर्जी है कहा? $5 $10 $100 का नोट चढ़ाएगा तो भगवान गुस्सा जाएंगे। 10 सेंस। कई लोग रिटायर्ड पैसा भी फिजिला बचा क्या रखता है, पंडित जी आए दे दें। हम भी कई बार, कई लोगों ने हमको ढेर सारा पैसा दिया फिजिला, संभाल के रखा था कि फिजी जाऊंगा तो खर्चा करूंगा। तो गया फिजी पहली बार सब लेकर। वो प्रवीण जी, मैंने उनको बोला फिजिला पैसा है? बोले महाराज ये सब रिटायर्ड है। सब रिटायर्ड था। तो रिटायर्ड पैसा भी लोग ला के दे। वैराग्य का मतलब होता है जैसे रात को आपने कितना कीमती आइटम खाया, मान लो $500 का कुछ शरबत पिया और सुबह जाके उसको टॉयलेट में फ्लश कर दिया। फ्लश करते समय कभी आपको लगा कि $500 है? अगर कहीं आ गया तो फट जाओगे, ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे आप फ्लश करते समय आपके मन में रहता है कि हमारे लिए यूजलेस है, यही मूड
संसार के ईच एंड एवरी आइटम में आ जाए तो उसको वैराग्य कहते हैं। पॉसिबल है किसी के अंदर आ जाए? मैंने जो सुबह टॉयलेट करते समय, पेशाब करते समय जो मूड रहता है कि यूजलेस है, उसी तरह से संसार की एक एक चीज को जो यूजलेस मानता हो उसको कहते हैं वैराग्य। बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल। भगवान ने कहा वैराग्य बुढ़ा गया, ज्ञान ज्ञान तो बड़ा मुश्किल है। संसार में ज्ञान दिखाई पड़ेगा जी, दोस्त दिखाई पड़ता है, दुश्मन दिखाई पड़ता है, रिश्तेदार दिखाई पड़ता है, पड़ोसी दिखाई पड़ता है, सपने दिखाई पड़ते हैं। ज्ञान कहां दिखाई पड़ता है? पूछो किसी को, किसी जो बिल्कुल मरने के लिए तैयार बैठा है ना, ये पका आम के तरह लटका है, अब गिरा कि अब गिरा, वो भी प्लान बना के बैठा है 15 साल का हाँ, वो भी 15 साल का प्रोग्राम बना के बैठा है। तो ज्ञान तो है ही नहीं। भगवान ने कहा है ज्ञान और वैराग्य कलयुग में नहीं है। भक्ति माता तन माता भक्ति तत्र, कहा कि वो माता भक्ति वही संसार में भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, भुक्ति मुक्ति दोनों देने वाली है। और वो भक्ति के कई अलग अलग रूप हैं, बड़ा विस्तार से बताया। अलग अलग है उसमें भक्ति, भाव भक्ति, रागा भक्ति, वैधि भक्ति। वैधि भक्ति 6 प्रकार का बताया, रागानुगा भक्ति बताया, अलग अलग ढेर सारे प्रकार बताए भक्ति के। अब वो तो बड़ा विस्तार होगा, जब कभी सिर्फ किसी के बारे में सुनेंगे बताएंगे। और फिर आगे जाकर के भगवान ने रागानुगा भक्ति की 9 वर्णन बताया, नवधा भक्ति जिसको आप कहते हैं। लेकिन जो नवधा भक्ति तुलसीदास जी ने बताई और जो यहाँ बताया, वैष्णव और शैव 2 संप्रदाय हैं। एक विष्णु की भक्ति का प्रकार, उसको कहते हैं वैष्णव भक्ति, और एक शिव की भक्ति का प्रकार, वो है शैव भक्ति। तो शैव संप्रदाय की नवधा भक्ति और वैष्णव संप्रदाय की नवधा भक्ति में थोड़ा अंतर है। भगवान ने कहा श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। बड़े विस्तार से भक्ति के बारे में उन्होंने ढेर सारे बताए, मंत्र को कैसे जपना बताया, पूजा कैसे करनी है ये बताया। और फिर आगे बोलते हैं भक्त हेतोरहं देवी कालम क्रोध परिप्लुतः, और कहा कि हे देवी मैं भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं और मैं मेरे भक्तों के लिए तो काल से भी लड़ जाता हूं। यमराज भी अगर मेरे किसी भक्त को लेने आ जाए और वो मेरा भक्त मुझे बुलाए कि रक्षा करो, तो मैं मृत्यु को भी जीत लेता हूं। इसीलिए मेरा नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय मैंने जी मृत्यु को जीतने वाला, और मृत्यु को जीतने वाला जो मंत्र है उसका नाम है मृत्युंजय मंत्र। वागर्थाविव संपृक्तौ शक्तिशौ सर्वदाचितौ कथं घटेत च तयोर्वियोगस्तत्त्वतो मुने। जैसे शब्द और अर्थ एक में एक मिला रहता है, जैसे आग और आग के अंदर जलाने वाली शक्ति, जैसे सिनेमा के पर्दा पर भी आग होता है। मूवी देखने जाते हैं ना, जो बम फूटता है तो मूवी के स्क्रीन पर आग लगता है। जिस स्क्रीन पर आग जल रहा है स्क्रीन नहीं जलता। देखो क्या चमत्कार है। जिस मूवी थिएटर में थिएटर के पर्दा पर स्क्रीन पर आग धू धू करके जला, पर्दा नहीं जला, क्या नहीं जला जी, खाली वहां आग का रूप है, जलाने वाली आग की जो शक्ति है वो नहीं है। तो रूप और रूप की शक्ति, तो जैसे रूप में ही उसकी शक्ति छुपी रहती है, यहां दिखती नहीं है, उसी में छुपी रहती है। जैसे आग की दाहकता उसके रूप से सेपरेट नहीं हो सकता, वैसे माता सती भगवान शिव से सेपरेट नहीं हो सकती। माने दोनों ऐसे एक दूसरे में समाये हुए हैं। कैसे? तो वाग अर्थाविव संपृक्तौ, जैसे वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ एक में एक मिला। शब्द में ही अर्थ है और अर्थ में ही शब्द है।
जैसे आपने घड़ी देखा तो झट से बोला घड़ी, शब्द बोला, और घड़ी शब्द बोला दो तो झट से अर्थ दिया। जैसे अर्थ और शब्द, ये है अर्थ मीनिंग, और शब्द है मुंह में, अर्थ है यहां। घड़ी कहा, शब्द बोला तो झट से घड़ी अर्थ प्रकट हो गया। तो उस तरह से जैसे शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, ऐसे शिव और सती एक दूसरे से मिले हुए हैं। अलग तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी काल का चक्र ऐसा है जी कि हम और आप सभी कोई माँ बनके, कोई बाप बनके, कोई पत्नी बनके, कोई पति बनकर के संसार में आते। कौन आता है? पुराने जन्म के हमारे दोस्त और दुश्मन। मान लो पिछले जन्म में कोई हमारा दुश्मन था और हमसे कुछ गलती हो गई, बुरा हो गया उसका, और वो बदला नहीं ले पाया, तो ही जन्म में बीवी बन के आ गया। बोला कि अब पत्नी बन के शादी करूंगी, और जो दूर बैठ करके नहीं कर पाई, अब घर में बिल्कुल तुम्हारे बूढ़ पर बैठकर वो सारा बदला ले लूंगी जो पिछले जन्म में नहीं ले पाई। यही कर्म है। कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, यानी हमारे प्रारब्ध था, हमारा वो कर्म का फल है। दुश्मन था, मान लो कोई बाप है हमारा दुश्मन था, बाप बन के आ गया, जिसको प्यार देना चाहिए था, मुझे केयर करना चाहिए था, वो मुझे दुख दे रहा है। या कोई बेटा ही बन करके आ गया मेरा दुश्मन, मेरा बेटा है, उसको उसका धर्म है कि वो मेरी पूजा करे, मेरी देख रेख करे, लेकिन वो प्रारब्ध पिछले जन्म का संस्कार उसको रोक रहा है। तो सारा संबंध और हमारे रिलेटिव्स हमारे कर्मों के फल है, ये हमारी अर्निंग से, हमारी कमाई है। जैसा हम, इसलिए कंप्लेन नहीं करो किसी को, आपको क्या पता आप पिछला जन्म देख के आए हैं, आप देख के नहीं आए। इसलिए मान लो पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है, कोई दुख देने के लिए आया, कोई सुख देने के लिए आया। और कई बार ना जी, माँ बाप से जो नहीं मिलता दूसरे दे देते हैं, जो अपने रिश्तेदार लोगों से सुख नहीं मिलता दूसरे जगह से मिल जाता। तो इस तरह से दोनों है जी, ये संसार को शिक्षा देने के लिए ये भगवान शिव ये लीला करते हैं। तो उस तरह से अब सती का समय बीत रहा है, प्रेम तो पहले जैसे रहा नहीं, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे कुछ कांड हो ही गए थे। अब आगे कुर्याम चे दक्षदयाम ही स्नेहम पूर्वम जधावहं नश्चेन्मपण शुद्धो लोकलीलानुसारिणम। भगवान शिव ने कहा, जैसे पहले मैं इनसे प्यार करता था, अगर वैसे ही फिर भी करूं तो फिर जो मेरा व्रत है, सीता मेरी मां है, इस संसार में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए हमको अब जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि तेरा परित्याग करता हूं, तो मुझे इनका परित्याग कर देना ही चाहिए। तो इस तरह से जी समय बीतता रहा, और एक समय की बात है जी, एक यज्ञ हुआ, सम्मेलन हुआ, और वहां पर सभी देवता लोगों को बुलाया गया। इस सम्मेलन हुआ प्रयागराज में, और सभी लोग वहां पर आए जी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी वहां पर गया। तस्मिन् अवसरे दक्ष प्रजापति भी प्रभु आगमत तत्र सुप्रीत सुवर्चस्वी यदृक्षया। प्रजापति देवताओं के प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है जी, कोई भी कहीं किसी पद पर प्रतिष्ठित होता है तो उसके अंदर वो पोस्ट का क्या आता है, अच्छा घमंड आता है, माने कुछ भी, माने वो फॉल्स भ्रम आ जाता है कि मैं प्रेसिडेंट हूं। जैसे अभी एक प्रेसिडेंट है, लगातार कोड़ रहे हैं कहीं, उनको लगता है कि वो भाग्य विधाता है, कहां कहां जी। तो किसी किसी को ऐसे अभिमान आ जाता है, उस पद का अभिमान आ जाता है। शास्त्र कहता है कि जब भी किसी पद पर बैठने के बाद आपको अभिमान आए, तो विचार ये करना कि वो औकात उस पद की है, तुम्हारी नहीं है। समझ में आ रहा है सबको जी? ध्यान से देना।
माने वो जो हैसियत है जो तेरे मुंह से निकल रही है, तेरे शरीर से झलक रही है, वो तुम्हारी नहीं है, उधार की है। वो ताकत कुर्सी की है, तेरी नहीं। जिस दिन कुर्सी तुमसे छूटेगी तो भड़ाम से गिरेगा, कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए स्थाने स्थिते गर्ज, माने स्थाने स्थित का पुरुषो विवीरो। बोला वो तो पद का उधार है ना जी, जीवन भर थोड़ी ना कुर्सी या पद रहेगा। और मान लो रहा भी कोई बन गया तानाशाह की तरह, तो मरेगा तब तो कहाँ जी? किसी मुर्दा को देखा ईगो दिखाते हुए? और कहीं उठ के दिखा दे ईगो तो देखने के लिए रुकेगा वो। तो उस तरह से जी वहां पर सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में सभी देवता लोग आए। दक्ष प्रजापति देर से आए। बड़े लोग ना जी टाइम से आते नहीं। बिग पीपल, बड़े नामी गिरामी लोग सोचते हैं जब सब लोग आके बैठ जाएंगे तब हम आएगा। कहा है? ताकि जब मैं आऊं तो लोग हमारी साड़ी गाड़ी देखी। और पहले आके बैठ गया तो कौन हमारी साड़ी देखेगा, कौन हमारा कपड़ा देखेगा, कौन हमारी ज्वेलरी देखेगा। इन्हें सबसे बाद में आओ, अथवा खड़बड़ खड़बड़ करते हुए आओ, ताकि लोग देखें कि कैसे साड़ी, कैसे गाड़ी में बैठा, कैसे ज्वेलरी पहन के आया। लोग हमको देख। एक जगह एक गांव में एक स्त्री चूड़ियां खरीद लाई, ऐसे हाथ कंगन, और बाहर पहन के बैठ गई। उसको ऐसे ऐसे बजाए, कोई देखवे नहीं करे, नोटिस नहीं करे। बोले आज बड़ा गर्मी है, हाथ बड़ा गड़ू लगे, कोई नोटिस नहीं करे उसको जी। अब बोले हाय हाय हम आदमी भी ऐसे ऐसे, हाय हाय हम आदमी। अब उसके मुंह पे चोट लगने लगा। सारा कुछ की छिलाई रोई गाई, कोई नोटिस नहीं किया। सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसने अपने घर में आग लगा दिया। तो घर में आग लगा दिया, हाय हाय मेरा घर जल गया, मेरा लोग आए, घर जल गया। जब पूरा घर जल गया तो एक औरत आई, बोले कि घर तो जल गया कोई बात नहीं, लेकिन एक कंगन बड़े अच्छे पहने हैं। बोला कर्म फूटी, पहले ही बोल दी होती, कम से कम घर में घर तो नहीं जलता। पहले ही बोल दी होती तो घर तो नहीं जलता। कई लोग ने जी, बड़े लोग देर से आते, दक्ष प्रजापति देर से आए। सब लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे। सब लोगों ने उनको प्रणाम नमस्कार किया, लेकिन भगवान शिव ने नहीं किया। दृष्ट्वा नतं हरं तत्र सौमे पुत्रो प्रसन्नधि अकुप्य सहसा रुद्रे तदा दक्ष प्रजापति। कहा कि दोनों ही मेरे पुत्र हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन बताया है। वैसे तो सबके पिता वही हैं, लेकिन यहाँ पर कथा के अनुसार कहा कि दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए अपने दामाद को देख। देखो कैसे रिश्ते बदलते हैं जी। ये दक्ष प्रजापति ने तपस्या की थी भगवान शिव को अपना दामाद बनाने की, पूजा करते थे। जिसकी पूजा करते हैं उसी को कैसे गरियाते हैं लोग, यो देखो। ये संसार है। मैंने जिस दामाद की पूजा करते हैं कन्यादान करते समय, करते हैं जी, पांव पूजा ही करते हैं। ये हम फिजिक लोग तो आप तो बहुत अच्छा इंडिया में पांव पूजते हैं। अरे जिस दामाद का पांव पूजा विष्णु मान के, उसी दामाद को ससुरा इतना गरियाए भर पेट जब भरना है तो। ऐसे ऐसे राक्षस ससुरों को भी हमने देखा है। हाँ जी, वो गरियाता है उसको, वो गालियां, वो माने वो विष्णु नहीं रहा। कहाँ गया विष्णु जिसका पैर पूजा? थोड़ी ना पार्ट टाइम विष्णु बनाया था उसको। कन्या का दान किया, पूरे जीवन भर वो तेरा विष्णु है, पूरे जीवन भर उसका पैर पूजना दामाद का, है ना। एक बार कर दिया बस हो गया, काम निकल गया। अब उसके बाद घर वाली का कान करेगा, हम पांव पूजा, अब तो मुड़ पूज इसकी। ऐसा नहीं है कि पूजा एक ऐसे संसार है। देखो जो दक्ष भगवान शिव हमारे घर दामाद बन करके आए हैं, ऐसी पूजा की तपस्या की, वही दक्ष प्रणाम न करने की वजह से भद्दी भद्दी गालियां देने लगा दी। खूब गरियाया, भर पेट ससुर ने दामाद को गरियाया। एते हि सर्वे च सुरा भृशं नमन्ति मां विप्रवरास्तथाश्रयः। कहा कि सारे देवता लोग, बड़े बड़े ब्रह्मा जी, विष्णु, सारे देवता लोग मुझे प्रणाम करते हैं। और ये दामाद को बोला जी शिव भगवान के बारे में क्या बोला?
श्मशानवासी निरपत्रको ह्ययम् कथं प्रणामं न करोति मेधुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदूषकः सदा। गरियाया भगवान को क्या बोला? कहा कि स्मशान में रहने वाला, कोई बोले मुर्दा घाट में रहता है, किसी को बोलो मुर्दा घाट में रहता है तो अच्छा थोड़ी मानेगा कोई जी। मुर्दा घाट में रहने वाला आदमी अच्छा नहीं मानता। कहीं अब जिसका बिजनेस है ये मुर्दा घाट में रहने का तो बेचारा क्या करे। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बोला कि मुर्दा घाट में रहने वाला अच्छा कर्म नहीं है। मैंने कहीं थोड़ा सा 2 पैसा कम में ही काम चल जाए अच्छा है, लेकिन मुर्दा घाट श्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययम्, निर्लज, नम धर्म तो रहता है, स्मशान में रहता है, निर्लज है। कथम प्रणाम लुप्त क्रियो, कोई रीति रिवाज धर्म कर्म नहीं करता। भगवान शिव कुछ करते हैं जी? हमारे घरों में कितना रीति रिवाज होता है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, शादी है, कभी ये है, कभी रोट है, कभी पूजा है। भगवान शिव के यहाँ कुछ नहीं होता, नो सेलिब्रेशन एट ऑल। लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो, इसके दोस्त कौन है? तो भूत प्रेत पिशाच। मत्तो विधो, काग पागल की तरह रहता है, बुझाता ही नहीं कि कब होश है और कब बेहोश। भगवान शिव तो अपने ध्यान में रहते हैं, दुनिया से काले न दे। कहा कि मत्तो अविधो, अविधो मैंने कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, कोई समाज सोसाइटी में जाने का तौर तरीका नहीं जानता। और नीति विदूषक, कहा कि नीति के विरुद्ध माने जो नियम कायदे बने हैं उसके अगेंस्ट काम करता है। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला, पाखंडी है, दुर्जन है, पाप करता है। और दृष्ट्वा द्विजम क्रोधत निंदिकाश्च, मैं इतना बड़ा प्रजापति और देखो वो अहंकारी बैठा रह गया। बद्ध्वा सदा सक्त रति प्रवीण तस्मादमुम सप्तमा प्रवृत्त, ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ऐसे भूत प्रेत के संगे रहने वाले को मैंने अपनी बेटी का दान कर दिया। ये खूब गरियाए। इत्येव मुक्त्वा, कहा कि इसको तो श्राप देने का मन करता है मेरा, मैं इसको श्राप दे दूं। शृण्वन्ति विप्रवरा बध्यम, कहा इसको मार डालो। सारे देवता लोगों को बोला सब मिलो और मार डालो इसको, अभी इसका वध कर दो। रुद्रो हेयम यज्ञ बहिष्कृतो में, सभी देवता लोग चुपचाप बैठे रहे। प्रजापति सारा नियम कायदा बनाते थे, उन्होंने कहा कि मैं आज से नियम नया बनाता हूं कि किसी भी यज्ञ में इसको बुलाएंगे नहीं, बैठाएंगे नहीं, माने किसी भी सभा सोसाइटी में इसको बहिष्कृत कर देंगे, आउट। अरे फिर क्या था? ऐसे जब बोला तो नंदी को तो बड़ा गुस्सा आ गया और उठ के खड़े हो गए और बोला, रे रे सठ महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया। जब गुस्साते हैं तो रे रे ऐसे बोलते, और जब आदर करना होता है हे ब्रो। तो संस्कृत में भी हे, अरे, रे 3 संबोधन है। अंग्रेजी में सिर्फ हेलो, नो ऑप्शन, एक ही है सबके लिए हेलो। दुश्मन भी हो, किसी को गरियाना भी हो तो हेलो, फिर गरियाना, और आदर देना हो तो भी हेलो, और माला पहना हो। पर संस्कृत में ना 3 अलग अलग शब्द हैं, हे, अरे, रे। आप जब बोलोगे सुनने वाला समझ जाएगा कि गरियाने के लिए बुला रहा है कि माला पहनाने के लिए। अगर माला पहनाने के लिए बुला रहा हो तो आएगा, गरियाने के बाद सुनेगा तो वहीं से भाग जाएगा। तो हे, अरे, रे, पहले बोला हे, अब बोला रे रे सठ महामूढ़, ए महामूर्ख सठ दक्ष, तेरी बुद्धि खराब हो गई। यज्ञ बाह्यो ही में स्वामी महेशो ही कृता कथा। भगवान शिव को तुम यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकता है? ऐसे जी खूब गाली गलौज हुई, सापा सापी हुई, इधर से उधर उधर से इधर, दोनों के बीच में खूब चला जी। सप्तास्ते कोपिना तत्र नंदिना ब्राह्मणा यदा हाहाकारो महानासी चित्तप्तो दक्षिण चेश्वरो। सारा जी सभा सोसाइटी का जो माहौल है वो खराब हो गया। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञांगिनः यज्ञ सर्वशः। भगवान शिव ने कहा नंदी को कि नंदी तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो। अरे इसके बहिष्कृत करने से मैं थोड़ी ना बहिष्कृत हो जाऊंगा। जैसे कोई कहे कि देखो आग में से आग की जलाने की शक्ति मैं बाहर कर देता हूं,
अब बोले ये देखो मैंने कर दिया। जब कोई बोले कि ऐसा कर दिया तो वही आग उसके मुंह पर धर दो। बोले भाई जलाने वाली शक्ति तो निकल गई, देख जला रही है कि नहीं जला रही है। अब भगवान शिव को यज्ञ से कैसे बहिष्कृत कर सकते हैं? भगवान शिव ने कहा शिव नंदीन महाप्राज्ञ न क्रोधम कर्तुमर्हसि। क्रोध मत करो, वेदो मंत्राक्षरमय साक्षात सुक्तमयो भृशम। कहा कि जितने भी वेद है ना जी, वेद जानते हैं वेद कौन है? तो वेद शिव, शिव ही वेद है। वेद शिव, और शिव कौन है? तो वेद। तो वेद शिव, शिवो वेद, वेदाभ्यासी सदा शिव। शिव वेद है, वेद ही शिव है, शिव ही वेद है, और उस वेद को पढ़ने वाले भी शिव हैं। वेद शिव शिवो वेद सूक्ते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सर्वेषां विदेहिनां। मंत्रों में सूक्त होते से पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, भू सूक्त, नासदीय सूक्त, ये सब नाम है मंत्रों के। बोला वो जो सूक्त है वो आत्मा है देवताओं का। कहा कि वो सब मैं हूं। ये इसके श्राप देने से बिना मंत्र के कोई यज्ञ हो सकता है? बोलो, जहां मंत्र होगा वो तो मैं हूं। अमंत्र को नष्टो यज्ञस्त मंत्र कहा, बिना मंत्र का यज्ञ नष्ट हो जाता है। कोई भी यज्ञ होगा मंत्र तो बोलेगा तो मैं तो जैसे ही मुंह खोलेगा मैं मारूंगा। ऐसे मुझे कैसे बहिष्कृत कर सकता है? तस्मादात्मविदो नित्यम त्वं मां शपरुषान्वितः शप्यान वेदा केनापि दुर्विद्यापि कदाचन। कोई पगला गया हो तब ये बोलेगा कि मैं बिना वेद के यज्ञ कर लूंगा। कैसे हो सकता है? बिना वेद के यज्ञ होगा? नहीं हो सकता। अहम शप्तो न चेदानीं तत्तो बुद्धमर्षि। नंदी मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है। कोई दक्ष हो या कोई भी हमको यज्ञ से दूर नहीं कर सकता। भगवान ने कहा शांत हो जाओ और सुनो। यज्ञोहम यज्ञ कर्माहम यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाह्यो हमें हम। कहा कि हे नंदी यज्ञ माने मैं यज्ञ हूं, यज्ञोहम। यज्ञ कर्माहम, उस यज्ञ से जो कर्म जो फल पैदा होता है वो मैं हूं। यज्ञोहम यज्ञ कर्माहम यज्ञांगानि सर्वशः, यज्ञ के जितने अंग हैं, अंग का मतलब ऑल दोज रिचुअल्स व्हिच आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द यज्ञ, उसको यज्ञ का अंग कहते हैं। कहा कि वो सारे अंग मैं हूं। यज्ञात्मा, यज्ञ की आत्मा मैं हूं। यज्ञ निरतो, पूरी तरह से यज्ञ में समाया हुआ यज्ञ निरत मैं हूं। यज्ञ बाह्यो हमेव च, यज्ञ जिसमें होता है वो मैं, और यज्ञ से जो बाहर है वो मैं अलग कैसे हो सकता हूं? इसलिए हे नंदी शांत हो जाओ। कोयम कस्तमिमे केहि सर्वोहमपि तत्त्वतः इति बुद्ध्या हि विमर्श वृथा शक्तास्त्वया द्विजाः। कहा कि कोयम कस्तुम, ये कौन, तुम कौन, विचार कर। कहा कि ये और वो तुम है, ये मैं हूं। अच्छा सुनो, जैसे उसको बोले हाथ पकड़ो, जैसे लड़की का हाथ पकड़ो, पूछो कौन है तो बोलेगी मैं हूं। और अगर वो मेरा पकड़े मुझे पूछे आप कौन तो मैं बोलूंगा मैं हूं। तो दोनों मैं भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं, जितने भी लोग बैठे सब मैं। कौन है जी जिसका नाम मैं नहीं है? और कौन है जिसका नाम तुम नहीं है? मैं यहां से बैठा हूं तो उसको बोलूंगा तुम, और वो वहां बैठा है तो हमको बोलेगा तुम। तो मेरा नाम मैं, सबका नाम मैं, सबका नाम तुम। तो कहा कि संसार में जितना भी तुम है वो सब मैं है, और जितना भी मैं जितना भी मैं वो तुम है वो सब मैं है। कहा कि नंदी इसको समझो। कस्तम कोयम, कस्तम कोयम कस्तम में के ही सर्वोहमपि तत्त्वतः। कहा कि यह वह मैं तुम सब मैं है। वह भी मैं है, और यह भी मैं है, और वे भी मैं है, तुम भी मैं है। कहा कि सब मैं है, तुम तो इसको जानते हो, इसलिए झगड़ा झंझट करने का चक्कर। रुद्रम तदानीं परिशप्यमानं संस्मृत्य दक्षः परयारुषान्वितः
श्रद्धां विहायैव समूढ़ बुद्धि निंदा परो भूत शिव पूजकानां। कहा कि दक्ष की बुद्धि बुराई थी और वहां पर उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया। दधीची थे जी वहां पर, महर्षि दधीची, उनको दक्ष की बात अच्छी नहीं लगी। बाकी लोग तो सब चुपचाप बैठ के सुनते रहे। कई बार ना कि कोई ऐसे पावरफुल लोग कुछ बोलते हैं, भले ही गलत बोले, कई लोग वहां पर मुंह बंद करके सुनते रहते हैं। कहा कि नहीं सुनना चाहिए। अगर मान लो कोई गलत बोल रहा है और आप वहां बैठे हो, विरोध नहीं कर सकते हो, तो उठ के चल दो। अगर तुम्हारे वहां बैठे रहने से उसको लगेगा कि तुमने उसमें सहमति उसकी दी, भले तुमने विरोध नहीं किया, वहां बैठे रहे, साथ निभाया, दधीची उठ के खड़े हो गए। उन्होंने बोला ना, ये गलत है, शिव भगवान को तुम इस तरह से नहीं कर सकते। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे करखले तदा ऋतुजस्त अर्पितास्ते भृगवाद्यास तपोधना। दधीची को गुस्सा आया, दधीची वहां से चले गए। इस तरह से वो सभा जी पूरी नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा के साथ समाप्त हो गई। सब लोग जहां तहां चले गए। दक्ष ने प्रोग्राम बनाया कि अब मैं एक यज्ञ अलग से करूंगा और वहां पर इनको नहीं बुलाऊंगा और बेइज्जत करूंगा। बेइज्जत करना जैसे मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार है, आपका परिवार है, 4 भाई हैं, 3 को बुलाया और 1 को पड़ोस में रहता है नहीं बुलाया, तो उसको नहीं बुलाया, तो उसको पता चलेगा रे उसके घर तो पूजा रही, सबको बुलाया, हमको न्योता नहीं दिया। तो न्योता नहीं दिया, नहीं मिला तो उसको बुरा लगेगा ना जी, वो दुखी होगा। लोग भी पूछेंगे भाई काहे नहीं बुलाया। और ये हमारे हिंदुस्तानी लोग तो पूछो नहीं, जो सामने बैठा है उसको भले ना देखते हो, लेकिन जो नहीं आया उसको जरूर देखेंगे, उसको जरूर, अरे वो नहीं आया, अरे भाई जो सामने आया उसको तुमने कौन सा अमृत पिला दिया। जो नहीं आया उसके बारे में पूछता है, लेकिन लोग ना जी उसी के बारे में पूछेंगे जो उनके सामने नहीं है। सामने उसको देखो ना, उसको पूछो, तो नहीं आया उसको छोड़ जाए। तो इस तरह से ये संसार ऐसा है। नहीं बुलाया उनको, यज्ञ हुआ, कनखल में हुआ था जी, कनखल है हरिद्वार में, ठीक है, थे आदरणीय हम जी वहां स्नान करके आए हम जी, कनखल में हम लोग गए, डुबकी मारे। वहीं दक्ष मंदिर है और वहीं दक्ष मंदिर जहाँ यज्ञ हुआ था, जहाँ सती ने अपना शरीर छोड़ा था, वो मंदिर है वहां पर गंगा जी का। तो यज्ञ हुआ जी, सभी देवता लोगों को बुलाया गया। कपालेर भार्येति सती दयिता सुतापि च ना भूता यज्ञ विषये दक्षिणा गुणदर्शिना। किसी को नहीं बुलाया। अच्छा सुनो, दामाद को नहीं बुलाया कोई बात नहीं, बेटिया को भी नहीं बुलाया। ये है जी, देखो जिस बेटी को पाने के लिए तपस्या की थी, इनवाइट किया था कि हमारे घर आइए, ऐसे नहीं आई थी जी, उसी बेटी को नहीं बुलाया अपने घर, न्योता ही नहीं दिया। बोला कि वो कपाली माने खोपड़ी लेने वाला, खोपड़ी धारण करने वाला आदमी की औरत को भी नहीं बुलाया, न्योता ही नहीं दिया, नहीं बुलाया गया उनको। ये नैव सर्वाण्यपि मंगलानि भवन्ति संसन्ति महाविपश्चितः सोऽसौ न दृष्टोऽत्र पुमान् पुराणो वृषध्वजो नीलगलः परेशः। महात्मा दधीची को बुलाया गया था, वो आए थे, बोले चलो यहाँ पर, वो वहां खड़े हो गए। बोले ये नैव सर्वाण्यपि मंगलानि, कहा कि जिसके प्रेजेंस से सब कुछ मंगल होता है, शुभ होता है। भवन्ति संसन्ति महाविपश्चितः, कहा कि वही वृषभध्वज यहाँ बनी है। एक चीज और जी, हम और आप संसार के लोगों के लिए कुछ चीजें अशुभ होती हैं और कुछ चीजें शुभ होती हैं। कई बार कहीं मैंने शादी कराई तो वहां पर लड़की की माता जी बोले कि विडो है, मैंने पति उनके गुजर गए, तो बोला कि वो कन्यादान नहीं कर सकती, उनको उनके सास ने बताया। मैंने पूछा कहा है, कहा कि अशुभ होता है, अशुभ है मैंने विडो है, उसको नहीं देना। हमने कहा अच्छा ठीक है, ये बात तेरे को किसने बताई कि वो अशुभ हो गई हो? कहा कि भगवान शिव के सारे जो सिम्टम्स हैं वो अशुभ हैं। मैंने खोपड़ी धारण करते हैं, अरे कोई मुर्दा की खोपड़ी लेने वाला शुभ होगा जी? जिस स्मशान में जाने के बाद हम नहाते हैं उसी मुर्दा की खोपड़ी वो लेके पहने रहते हैं।
जिस मुर्दा को छूने के बाद नहाते हैं वही उसका राख लपेटे रहते हैं, और नहाते धोते कभी यही नहीं है, वहां बहुत ठंड पड़ती है। तो वो जी कैलाश पर्वत पर वो बर्फ के बीच में वो स्मशान की राख और मुंड माला पहने वाला, क्या शुभ है वहां पर। भूत प्रेत उनके साथ रहते हैं। अब आपके घर में भूत बुला आ जाए तो पंडित बुलाते हैं, भूत भगा दो, और वो जहां जाते हैं भूत संगे ले जाते हैं। तो जहां भूत ही बैठे हो, कोई वहां बताओ ऑस्पिशियस साइन एक भी है। दधीची ने कहा जो भगवान शिव के अशुभ लक्षण हैं, अमंगल लगते हैं, उन्हीं से मंगल होता है। भगवान शिव के अमंगल जैसे दिखने वाली चीजें भी मंगल करती हैं, ये दधीची ने कहा। भभूत स्मशान मुर्दा के चिता के राख से भी कल्याण हो जाता है। ये भगवान के भभूत का, भभूत की शक्ति है। इस तरह से जी हुआ। उन्होंने कहा ऐसे यज्ञ में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है, जहां पर भगवान शिव का अपमान होता हो वो वहां से चले गए जी। किसी तरह से वो यज्ञ प्रारंभ हुआ और वहां पर देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी देवता लोग आने लगे। और कई बार हमारे मनुरेवा में एक सज्जन है जी मेरे पड़ोस में, उनका एक भाई यहाँ रहता है नॉर्थ, उनके डेयरी फ्लैट के पास कहीं। तो दो भाई हैं, एक भाई ओटाहू में, एक भाई मनुरेवा में, और एक डेयरी फ्लैट में। डेयरी फ्लैट वाले ने अपने घर कुछ प्रोग्राम रखा, ओटाहू वाले को बुलाया, मनुरेवा वाले को नहीं बुलाया। अब ओटाहूला अपन गाड़ी लेकर के और पहले मनुरेवा वाले भैया के घर के बाहर जाता था, और वहां भूम भूम स्लेटर दबा के, और जब उसका भैया उधर ताके तो फिर वहां से गाड़ी लेके भाग जाता था, गाड़ी लेके निकल जाता था। देखो जी कैसे कैसे लोग हैं जी। मैंने दूसरे के दिल जलाने के लिए वो अपना पेट्रोल जलाता है। कहा उल्टा उल्टा से मनुरेवा अपोजिट डायरेक्शन में गया, खाली दिल जलाने के लिए अपना पैसा खर्चा किया, अपना पेट्रोल खर्चा किया, अपना टाइम खर्चा किया। ऐसे नीच लोग संसार में हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों का दिल दुखाने के लिए जाते हैं। और फिर वहां से डेयरी फ्लैट आता। तो पुरानी बीमारी है, पुराने जमाने में भी ऐसे होता था। जिन देवताओं को निमंत्रण मिला था, न्योता मिला था, वो सब जी अलग अलग लॉन्ग रूट लेके भगवान शिव के घर के ऊपर से अपन हवाई जहाज लेकर का, जहां पर दक्ष ने यज्ञ किया था कनखल का रास्ता दूसरा है। देवताओं ने को पता था कि शिव भगवान को नहीं बुलाया गया, कहा कि सब अपन गाड़ी हवाई जहाज इनके घर के ऊपर लेके चलो, इनको भी तो पता चले। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ आ रहे थे, तो रोहिणी से सती की मित्रता थी, दोस्ती सहेली थी। इन्होंने रोहिणी को देखा और पूछा कि अरे रोहिणी बहन कहाँ जा रही है? बोला रे नहीं सुना, अरे तुम्हारे पिताजी के घर इतना भारी प्रोग्राम हो रहा है, तुमको बुलाया नहीं? ऐसे जी कान फूंक दिया और निकल गए। कान में फूंक दिया, निकल गए। कई लोग बोलते हैं महाराज, मैं लोगों को कहता हूं देखो जिससे प्यार करते हो उसकी चुगली नहीं सुनो। कई लोग बोलते क्या भाई कोई चुगली करता है तो कहे हमको क्या फर्क पड़ता है, सुन भी लिया तो क्या हुआ। कई लोगों को लगता है कि भाई सुन लिया तो क्या हुआ, बहुत कुछ होता है। हाँ, नहीं सुनना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं सोचना कि सुन लिया तो क्या होगा, अरे भाई कैकेयी जैसी प्रेम करने वाली स्त्री का भी दिमाग खराब हो गया कान फूकाने से। मंथरा ने ऐसा कान फूका, जिस राम से इतना प्यार करती थी उसके लिए इतने कड़वाहट से मरे। तो कान फूकाने वाले लोगों से दूर रहना, आके आपके दिल खराब कर देगा, जहर भर जाएगा। कोई भी अगर आके आपका कान भरना चाहे, किसी की बुराई करना है, जैसे वो मुंह खोले उसको रोक दो, सॉरी मेरा फास्टिंग है, चुगली नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से जी वो आके कान में फूंक दिया। उसके बाप के बारे में बता दिया कि देखो यज्ञ है, नहीं बुलाया तेरे को, कैसा बाप है। अरे नहीं बताए होते यज्ञ उधर हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारा यज्ञ वहां हो जाता है, लोग दोनों पति पत्नी आराम से यहाँ पड़े रहते। बताने क्या जरूरत है। बहुत सारी चीजें ना जी, हर एक चीज जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कई लोग ना माता जी लोगों का एक नेचर होता है, खोद खाद के पूछते रहते हैं। मत खोदो, उतना ही जानो जितना जानना है, सभी जगह जानने की जरूरत नहीं है।
जान के करेगा कौन चीज? तो ये जो तुमको नहीं बताया गया, ऐसी ऐसी चीजें नहीं जी जो हमने कभी नहीं बताई वो भी वो जानते हैं, और जो बताया वो भुला गया सब। जो नहीं जानते उसको मत जानो, क्या करेगा वो जान के? आपके मतलब का चीज नहीं है। आप वो जानिए जिसको जान के आपका भी दिल खुश हो, और जिसके बारे में जानते हो उसका भी दिल खुश हो। खुश करने वाली चीजें जानिए, दुखी करने वाली चीजों को जान के क्या करेगा? अच्छा चलो, दुखी करने वाली चीजें बता दी इनको। अभी दुखी हो गए, पहुंच गई जी भगवान शिव के पास, और जा करके बोली कि न्योता है, यज्ञ है, चलो चलो। भगवान शिव ने कहा देखो नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी हमसे द्रोह करते हैं, दुश्मनी करते हैं। दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषतः। अच्छा, वहां लड़ाई झगड़ा हुआ था ससुर और दामाद में। भगवान शिव ने ये बात अपनी पत्नी को बताई नहीं थी। ससुराल वाले से झगड़ा हो जाए नहीं, ससुर से, साला से, सुरेश जी, तो घर वाली को कभी नहीं बताना चाहिए। नहीं कि साला से झगड़ा हो गया, ससुर से झगड़ा हो गया। हाँ तो नहीं पाए, जो साला ससुर नहीं कर पाए ना, घर वाली घर में कर दी। इसलिए कभी कुछ हुआ हो ना जी, हाँ उसको दिल के अरमान आंसुओं में बहा दो। कभी घर में जाके घर वाले को ससुराल की बुराई भुलेलो मत करना। अगर घर में कल्याण चाहते हो तो ससुराल की बुराई नहीं करना। साला अगर एकदम संसार का सबसे बड़ा मूर्ख मान लो तो भी घर वाले को बोलना कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। हमेशा साले की बड़ाई करना चाहिए, ससुर की बड़ाई करना चाहिए। ससुरा भले ही भोदू हो, उसको बोलो कि वो तो साक्षात देवता के समान है। हाँ? तो इस तरह से ही भगवान शिव ने देखो वहां बखेड़ा हुआ, आके घर वाली को बताया नहीं। इतनी भारी लड़ाई झगड़ा सापा सापी हुई, पर सती को पता ही नहीं कुछ कहा कि देखो इतने दिन तो शांति से रहा ना जी, अगर बता दिए होते तो रोज रोज महाभारत हुआ होता। तो नहीं बताए। भगवान शिव से सीखो, नहीं बता। कुछ गड़बड़ गरियाया हो तो नहीं बताना, भजिया खिलाया हो तो बताना। हाँ बड़ा बढ़िया भजिया खिलाया, चाय पिलाया। भगवान शिव ने आज बताया, बोला कि आज बता देता, नहीं तो सोचेगी कि हम कहाँ नहीं जा रहे। बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी हमसे बहुत छिड़े हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, मेरे को बेइज्जत करने के लिए यज्ञ रखा है। ये सारी बात कथा बता। कहा पहले कहा नहीं बताए? बोले पहले बता देता तो क्या होता, तुम आज नहीं जाती। ए नहीं भाई, करना है तो करना है, जाके क्या करना, पहले बता होते तो थोड़ा 2-4 दिन झगड़ा लड़ाई और हो गया होता। आज देर से बताए तो कम से कम थोड़ी देर होगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हमेशा मन एक जैसे थोड़ी ना होता, बदल गया होगा। चलो, कहा कि न्योता नहीं दिया, कहा कि नहीं भेजा होगा, वो पोस्टमैन ने डिलीवर नहीं किया होगा। हमारा बाप ऐसा नहीं कर सकता, वो पोस्टमैन का फॉल्ट है। पोस्टमैन कहा देखो आपका ईमेल, जंक मेल चेक किया कि नहीं, जरूर आया होगा। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा पप्पा न्योता नहीं थे, जरूर भेजा होगा। तुम्हारा लगता है इंटरनेट ही डाउन है। बिल भरा कि नहीं, बिल भरा कि नहीं। तो इस तरह से जी ढेर सारे बहाना बनाए, अंत में बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ, हम तो चले। ये जी घर वाली तैयार हो गई बन के। भगवान शिव ने कहा कि भाई ऐसे कहाँ जाओगी? तो नंदी को बोला कि हे नंदी, इनको ले जाओ और वहां पर पहुंचा जाओ। तो नंदी अपने ऊपर बैठाए, ले जा करके पहुंचा दिया। वहां पर यज्ञ में जा करके सती ने चारों तरफ देखा कि भाई हमारे पति के लिए कोई स्थान, कुर्सी, कई बार जगह रखी रहती थी नेम प्लेट लगा करके कि अगर वो आएंगे तो बैठेंगे। तो कहा कि हमारे हस्बैंड का कोई नेम प्लेट कहीं लगा है कि नहीं, कुर्सी है कि नहीं, कहीं जगह ही नहीं खाली। तो सती को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और एक एक देवताओं के तरफ जी अनाहूतस्त्वया कस्मात् शंभु परम शोभनहं। एक एक देवताओं के तरफ देख देख करके सती ने पूछा जी, हे विष्णु तम महादेवम किम न जानासि तत्त्वतः। हे विष्णु, क्या आप महादेव को नहीं जानते हैं? आप यहाँ बैठे हो और वो नहीं आए, आपको नहीं मालूम कि वो कौन है? सगुणम निर्गुणम चापि। इंद्र से भी पूछा, इंद्र त्वम किम न जानासि। इंद्र, क्या आप नहीं जानते हो? तुम बोला किम न त्वम जानासि, आप नहीं बोला। क्या तुम नहीं जानते हो भगवान को? क्या तुम नहीं जानते? हे सुराहा किम न जानीथो। ए देवता लोग, क्या तुम लोग भगवान शिव को नहीं जानते हो?
कि मेरा पिता नहीं जानता, कोई बात नहीं, भिक्षाटनम त्रिकृतवान, ऐसे एक एक देवताओं से भी पूछा। दक्ष और देवता लोग बोले नहीं कि दक्ष के माने कि भाई ये बुलाया है, तो देवता लोग नहीं बोले, दक्ष ही बोल पड़े। दक्ष ने कहा, तव किम बहुनोक्तेन कार्यम नास्ति यशाम प्रतम गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि समागता। दक्ष ने सती को कहा कि ऐसा देखो, तुम यहाँ आकर चटर चटर कर रही है, तुमको किसने बुलाया? बिना बुलाए तो तुम एक यहाँ आई हो, और ऊपर से आकर के यहाँ चटर चटर बोल रही है। तू यहाँ बोलने वाली कौन होती है? मेरा घर है, शादी कर दी, जाओ यहाँ से, रहना है तो रहो, जाओ उधर बैठ के देखो कहीं भजिया खाओ, और नहीं तो यहाँ से जाओ, यहाँ तुम क्यों आई? ऐसे डांटा जी दक्ष ने। अमंगलस्तुते भर्ता शिवो सौगम्यते बुधः, कहा कि तुम्हारा जो भर्ता भतार पति वो अमंगल है, अशुभ है। कहा कि पवित्र जग में ऐसे अशुभ आदमी को कहां को बुलाना? अकुलीनो, कहा कि उसका कुल खानदान का कोई अता पता नहीं है। वेद बाह्यो, वेद से बहिष्कृत, और भूत प्रेत पिशाच राट, कहा कि भूत प्रेतों पिशाच राट बने, पिशाचों का भी महापिशाच है वो। कहा कि उसको यहाँ काहे को बुलाना, इसलिए तुम यहाँ से निकलो, भागो जा। अतः प्रोवाच पितरम दक्षम, कहा इस तरह से उनको भगा दिया, डांट दिया। सती ने कहा कि अरे दक्ष, हे पिताश्री, अतः प्रोवाच पितरम दक्षम तम तुष्टमानसम निश्वसंति रुषारिष्टा जी। बप्पा सामने बैठा है। सती ने ऐसे क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसा लगा जैसे जला डालेंगी अपने बाप को। ये है जी पत्नी के लिए पति और पिता। कन्यादान के बाद पिता से बड़ा पति है। जब कन्यादान हो गया तो भगवान मनु ने बात बताई मनुस्मृति में कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रा रक्षन्ति स्थविरेण स्त्री स्वातंत्रमर्हति। जब पिता ने कन्यादान किया तो कन्यादान करते समय पिता ने बोला कि आज से इस कन्या के ऊपर आपका अधिकार है। तो पति पिता से बड़ा हो गया। अगर पिता पति का विरोध करे तो फिर पिता का विरोध करना। यहां पर पिता ने मेरे पति का विरोध किया। माता सती ने ऐसे बड़ी बड़ी और ऐसे लाल लाल आंख करके जी देखा जैसे अथ प्रोवाच निश्वसंति, जैसे कोई जहरीला सांप फो फो करके पुकार मारता हो कि कूद के डसलेगा, ऐसे लंबी लंबी सांस लेती हुई और बड़ी बड़ी आंख जैसे आंख से अंगारे छटक रहे हो। उन्होंने दक्ष को देखा जैसे मानो जला डालेंगी, कूद करके खा जाएंगी, काट लेंगी, इतना क्रोध से थी। दृंग निमिल्य पतिम स्मृत्वा योग मार्गम समाविशो अपश्यत सती तत्र। इन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे पति को अमंगल बोलते हो। उनका जो नाम है शिव, ये 2 अक्षर का, शिव इति द्वयक्षरम नाम। कहा कि ये 2 अक्षर का नाम, जहां पर अमंगल भी होता हो वहां पर कोई ले ले तो मंगल कर देने वाला है। और तुम मेरे पति को अमंगल बोलते हो। तुमने मेरे पति का घोर अपमान किया है और अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी। सती ने सोचा, ध्यान दो जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात यह है अगर कोई औरत ये सोचे कि उसका बाप, उसका भाई उसके पति को बेइज्जत करे और उसका पति उससे प्यार करेगा, नहीं होगा। अगर आप कोई स्त्री है और आपका भाई, आपका बाप आपके हस्बैंड को बेइज्जत करते हैं, इंसल्ट करते हैं, गरियाते रहते हैं, फिर वो आदमी आपसे प्यार नहीं करेगा। और अगर कहीं मान लो कुछ बोलता हो, ना बोलता हो, अंदर तो उसको रहेगा ना कि देखे हमारी पत्नी के भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, इसके बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, इसकी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, इसके खानदान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो अगर परिवार में शांति चाहते हैं तो लड़की के माँ बाप भाई बहन को अपनी बेटी बहन के पति को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो कभी न कभी गाहे बगाहे वो कड़वाहट आएगी और संबंध में कड़वाहट होगी, अच्छा संबंध खराब हो जाएगा। सती ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आपने इस शरीर को पैदा किया। जब भी मैं शिव के सामने जाऊंगी वो मुझे देखेंगे
तो इस शरीर को पैदा करने वाले को भी देखेंगे। वो सोचेंगे इस शरीर को उसी ने पैदा किया जिसने मुझे बेइज्जत किया, और इसलिए वो मेरे प्रति उनकी पूरी सोचने की दृष्टि बदल जाएगी। मेरे प्रति तो पहले से भरनाए हुए हैं, अब और ज्यादा भरना जाएंगे। इसलिए मैं इस शरीर को लेके नहीं जाऊंगी और यहीं पर इस शरीर को यज्ञ में ही आहुति कर देती हूँ जी। एवं स्वदेहं सहसा दक्ष कोपाजिहासति दग्धे गात्रे वायुसूचिर्धारितम् योग मार्गतः। योगाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। सती के साथ ढेर सारे भगवान शिव के गण भी आए थे। सभी गणों ने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया, मारने लगे। उस समय जो वहां पर भृगु ऋषि से जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे यजमान की रक्षा होनी चाहिए। तो मंत्र पढ़ करके कुछ ऋभु नाम के हजारों देवताओं को प्रकट किया। वहां पर बड़ा भारी युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और ऋभु नाम के सभी देवताओं ने भगवान शिव के साथ गए हुए सभी जो गण थे उन सबको मार दिया। कुछ बचे, बच करके गए और भगवान शिव के पास जा करके और वहां पर उनको बताया कि महाराज वहां पर ऐसा ऐसा हो गया। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो आकाशवाणी भी हुई। उसने भी कहा कि हे दक्ष, आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आदमी अभिमान और घमंड में होता है ना जी, बुद्धि बहुराई होती है, तो कोई कुछ भी कहे समझ में नहीं आता। शिव गणों ने जाकर भगवान शिव को बताया कि वहां पर ऐसा ऐसा हो गया। जैसे ही भगवान शिव ने सोचा, पता चला उनको, सुना ऐसा कि मेरी पत्नी मर गई, तो बड़े दुखी हुए। जैसे किसी का सब कुछ खो जाए और उसको समझ में नहीं आए कि मैं क्या करूं, और ऐसे बेचैन होके गुस्से में अपना बाल नोचने लगता है। भगवान शिव अपने बाल को नोचने लगे, जटा नोचने लगे। क्या करूं, काहे नहीं मैं साथ में गया, मैं गया होता तो बचा लेता, उसको मरने नहीं देता। ऐसे बड़े बेचैन होकर के बड़े गुस्से में दक्ष के लिए भर गए और क्रोध के अग्नि में धधकते हुए उत्पाट्यैकां जटां रुद्रो लोक संहारकारकः आस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदोपरि। एक जटा का एक बाल उत्पाट्य ऐसे उखाड़ कर नोच करके पहाड़ के ऊपर पटक दिया। जैसे ही पहाड़ के ऊपर वो केस को पटका, पटकने से बाल भी दो टुकड़ा हो गया। सोचिए कितना बाल तो ऐसे हवा में उड़ जाता है, कितना कस के भगवान ने उस बाल के जटा के बाल को पटका कि वो दो टुकड़ा हो गया जी। और उस दो टुकड़े से एक टुकड़ा से साक्षात तज्जटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबलः। जय बोलो वीरभद्र महादेव की जय। जटा के एक हिस्से से साक्षात भगवान वीरभद्र महादेव हैं कि भगवान शिव ही मानो दोबारा फिर प्रकट हो। वो वीरभद्र बड़े भयानक थे, और जो दूसरा हिस्सा था उसे काली प्रकट हुई, काली मां। दूसरे हिस्से से काली प्रकट हुई और साथ में और भी लोग प्रकट हुए जी। सर्वे मूर्तिधरा क्रूरा ज्वरा लोक भयंकरा। 100 टाइप्स ऑफ फीवर, ज्वर माने बुखार भी कई तरह के होते हैं। 100 टाइप्स ऑफ फीवर पैदा हुआ जी। कहा कि वहां पर देवता लोग बढ़िया से खा पी करके हथियार लेकर के बैठे हैं, इसलिए बुखार को भेजा। कहा कि जब फीवर हो जाएगा तो लड़ेंगे कि पैनाडोल ढूंढेंगे। तो इसलिए 100 फीवर को पैदा किया जी। सभूमि विश्वतो वृत्य चातिष्ठद्दशा महाकाली समुत्पन्ना। महाकाली उत्पन्न हुई जी। और महाकाली के साथ में भी ढेर सारी और सारी देवियां प्रकट हुई। वहां पर साथ में जी पहुंची, बिल्कुल डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, अलग अलग तरह की देवियां, भूतनी, सबको लेकर के वहां पर पहुंच गए। भगवान शिव ने वीरभद्र को कहा कि ये वीरभद्र वहां पर जाओ, और सभी देवताओं को जो भी वहां पर गुलगुला खाने के लालच में आए, सबको पकड़ पकड़ करके गिरा दो। गिरा दो मतलब कि कोई आदमी कब गिरेगा, या तो मुक्का मारोगे तब गिरेगा, या तो भाला भोंकोगे तब गिरेगा।
भगवान ने कहा एक को भी नहीं छोड़ना, जितने भी हैं विष्णु ब्रह्मा सब जला डालो उनको। कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करे तो सुनना मत, कोई भागे तो पकड़ के जला डालना, एक को भी नहीं छोड़ना। ऐसे ही गुस्से में बोला भगवान ने सबको। कहा कि किसी को नहीं छोड़ना, सब वहां से निकल पड़े। तुष्टुश्चुगणा वीरम शिविष्टे प्रतिष्ठितम। अब काली के साथ और भी देवियां थी, काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी। एक देवी थी जो मुंडमर्दिनी, वो क्या करती थी, ऐसे मुंडी पकड़ती थी और मर्दन कर देती थी। ऐसे मुंड पकड़ा, मुर्दनी मैंने ऐसे कि जैसे टमाटर फोड़ देते हैं, ऐसे मुंडी पकड़ा और फोड़ दिया। वो भी देवी थी। किसी पुरुष को ऐसा सोच देखा है आपने? देवियां मुंडी फोड़ सकती ऐसे पकड़ के फोड़। ये देवता लोग ऐसे कोई नहीं है, ये सारी देवियां थी। चक्रुहु, कात्यायनी, चामुंडा, मुंडमंदिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, ये सब देवियों के नाम है। डाकिनी, शाकिनी, भूत, गुह्यका, कुसमांडा, परपटा। एक ऐसी देवी थी जो मारती थी तो पटपट पटपट की आवाज आती, तो वो परपटा देवी थी वही। और एक चटका देवी, वो चटका देवी थी, जब वो मुंडी फोड़ती चट सी आवाज आती थी। नहीं हम पानी पूरी जैसे फोड़ते हैं, ऐसे पानी पूरी की तरह मुंडी फोड़ दिया, अब उसमें मसाला भर दिया। फिर बाद भैरवा, क्षेत्रपालाश्च, दक्ष, यज्ञ विनाशका। सारे भैरव, क्षेत्रपाल सब जी वहां पर, बड़ी भारी लिस्ट है। सब वहां पर पहुंचे, एक एक को दौड़ा दौड़ा करके मारा। सारे देवता लोग वहां से भागने लगे, सब मार खा करके भागने लगे। तो दक्ष ने बुलाया। दक्ष ने कहा देवताओं से कि हे ब्रह्मा, हे इंद्र, हे जमराज, खाली खाने के लिए आए थे, अब मेरे ऊपर संकट पड़ी तो बचाओगे नहीं? ये है जी, ये संसार है। संसार में कई बार लोग जाते हैं शादी में, पार्टी में, पूजा में, इंतजार करते हैं कब पंडित जी छिपाए और हम खाएं। तो पूजा में आए लोग किसके, खाए पिए खिसके। तो वहां पर जी ये सब पूजा में आए लोग किसके थे? वहां सब वहां से भाग गए। ए दक्ष बुला रहे कि महाराज आ जाओ आ जाओ। तो आए लौट के देवता, कहा भाई बुला रहे चलो। विष्णु भगवान आए तो वीरभद्र ने पूछा कि कहाँ आए? तो बोला महाराज हम लोग आए, अब इनवाइट किया था तो आ गए। तो बोला कि इनवाइट कोई भी इनवाइट करेगा तो आ जाओगे, सोचोगे नहीं कि कहाँ इनवाइट कर रहा है, किस लिए इनवाइट कर रहा है। जैसे मान लो सुरेश जी एक इनविटेशन कार्ड छाप दे, भाई टुमारो 12 बजे मनुका वेस्टफील्ड मॉल में INZ बैंक को ब्रेक करना है। हम बैंक को तोड़ेंगे, रॉबरी करके सारा पैसा चोरी कर लेंगे। आप सब इनवाइटेड हैं अपने पत्नी बच्चों के साथ। पत्नी बच्चों के साथ आइए, बैग साथ मिलाइए। तो क्या आप निकाल लेके पहुंच जाओगे वहां? अरे भाई ये तो सोचो कि कौन बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, विचार नहीं करोगे, ऐसे पहुंच जाओगे। पता नहीं था आपको कि यहाँ पर यज्ञ के लिए क्यों आया, यज्ञ हो रहा है, क्यों बुला रहा है। और फिर दौड़ा दौड़ा के माना शुरू किया। अरे जी सब भाग रहे हैं जी। ब्रह्मा जी दूर थे, थोड़ा सा धोती पहन के भाग नहीं सकते, तो धोती उठा के दूर खड़े थे। उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ के निकल गए और देखा को जमराज को एक मुक्का मारा तो बेहोश से उठ नहीं रहा। ब्रह्मा ने सोचा कि बुढ़ौती में इज्जत दाव पर लगाना ठीक। चलो एकदम दूरे से जी जिधर खड़े थे उधर से बिना देखे वीरभद्र ने बोला महाराज इधर प्रसाद तो लेते जाओ। बोला नहीं तुम ही खाओ। इस तरह से जी सब देवता लोग भाग पर आ गए। वो दक्ष को जाए मारने के लिए तो मरे नहीं। नियम यह है कि दक्ष को यज्ञ के लिए संकल्प किया था और जमराज को भी बोला कि जमराज जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो कहा कि यज्ञ के लिए संकल्पित है, इसकी मृत्यु नहीं होगी, यज्ञ के लिए ही मरेगा। तो कहा क्या करें? कहा यज्ञ के लिए तो मरेगा। अच्छा तो यज्ञ की सामग्री तो सब भूत प्रेत खा गए, कुछ बचा नहीं, और अग्नि जल रही है तो स्वाहा यज्ञ के लिए मुंडी है। ऐसे ही जैसे नहीं वो भिंडी तोड़ लेते हैं, ऐसे भिंडी तोड़ लिया, बैंगन तोड़ लिया, ऐसे वीरभद्र ने उनकी मुंडी तोड़ ली
और स्वाहा, वो दक्ष को भी उसी में स्वाहा के मुंडी तोड़ के डाल दिया गया। अभी बिना मुंडी के हो गए, पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। जब ओंकारेश्वर महादेव की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे।